बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से टर्किश बाइट की रेसिपी लेके आई हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है जबकि इसको बनाना काफी आसान है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऐड कर लेंगे 1/4 कप मिल्क, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे 1.5 कप फ्लावर यानी कि मैदा, हाफ टी स्पून एंड 1/4 टी स्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यानी कि टोटल 3/4 टी स्पून। जो हमने मिल्क, ऑयल, शुगर और सॉल्ट मिक्स करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो जब सॉफ्ट सा इस तरह से आटा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा तो फिर अब हम क्या करेंगे कि डो मैट पे ना आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमें डो मैट पे आटे को 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह अच्छे से गूंद लेना है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेच करते हुए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी यहाँ पे मैंने आटे को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको कवर करके प्रूफ होने के लिए रख देंगे तब तक जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास है एक चिकन ब्रेस्ट, इसको हम इस तरह हाफ में कट कर लेंगे और फिर सिंपल इस तरह इसको लंबाई में कट करके बाइट साइज पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरीके से मैंने तमाम चिकन के पीसेस को कट कर लिया है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, थाइम हाफ टी स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टी स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कुक कर लेंगे तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन को ऐड कर लेंगे और अब हम इसको पका लेंगे हल्की आंच पे। हम इसको 100% कुक नहीं करेंगे, 80% कुक करेंगे। तो यहाँ पे चिकन के पीसेस को इस तरह से स्टिर फ्राई करते हुए मैंने पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा आटा है डो का वो भी अच्छे से प्रूफ हो चुका है, इसको पंच कर लेंगे इस तरह से। और अब हम आटे का एक पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। अब हम आटे को 2 पीसेस में कट कर लेंगे। इससे हम 2 टर्किश बाइट बना के तैयार करेंगे। अब हम एक पीस का इस तरह से पेड़ा बना लेंगे और इसको अब हमें लंबाई में बेल लेना है। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और इस तरह से इसको लंबाई में बेल लें। तो जी मैंने इसको इस तरह लंबाई में बेल लिया है, देखिए। अब हम नॉर्मल एक बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जब बेकिंग ट्रे अच्छे से ग्रीस हो जाएगी तो हम इसमें बाइट डो रखेंगे। दरमियान में हम सबसे पहले इसके चिकन ऐड करेंगे, चिकन चंक्स जो कि हमने कुक किए थे। और साइड से हम इसको इस तरह से देखिए शेप दे देंगे। दोनों तरफ से इस तरह से पिंच करके साइडों को थोड़ा सा मिडिल में ले आएंगे और इस तरह से हमें इसको शेप देनी है। इसके ऊपर हम अच्छे से चीज़ ऐड कर लेंगे। बाइट में हम अपनी मर्जी से कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से चिकन और चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप सिर्फ चीज़ ऐड कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ प्लेन इसमें कोई भी मीट ऐड कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें उस तरह से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मेरे पास है एक एग योक। एग योक को हमें अच्छे से ना साइड पे ब्रश कर लेना है। इससे ना इसकी क्रस्ट में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी। अच्छे से देखिए हम इसको इस तरह से ब्रश कर लेंगे। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो हम इसको बेक करेंगे 180 पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए। इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगी। इसका फ्लेवर पिज्ज़ा की तरह नहीं होता, उससे काफ़ी डिफरेंट होता है क्योंकि हमने इसमें कोई सॉस वगैरह ऐड नहीं किया। इसमें ब्रेड का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है और टॉपिंग्स का अलग से। तो जी मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए बेक किया है और ये अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो चुका है। अब हम इसको बटर से फ़ौरन से ना इस तरह से बटर ब्रश कर लेंगे इसके ऊपर और इस तरह से देखिए बहुत ही बेहतरीन से हमारी टर्किश बाइट जो है वो तैयार हो गई। इसका फ्लेवर एकदम अमेजिंग होता है।
और इसकी ब्रेड काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप इसको हाई टी वगैरह के लिए बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, इवन आप इसको डिनर के लिए भी बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से टर्किश फाइट की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।